हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ख़ास खबर के साथ आपसे रूबरू हैं। खबर यह है कि जैसे बसंत पंचमी आती है, सभी को लगता है कि सरस्वती पूजा है और धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी अच्छी पर्व होती है, मनाया जाता है। बसंत पंचमी शुरू हो जाती है और उसके बाद होली की तैयारी में लोग लग जाते हैं। इसी के अगले दिन से सारा डारा गाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात है जो पूर्वजों से चल के आ रही है, वंश दर वंश किसानों के लिए चल कर आ रही है। किसान के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दिन किसान की भी वर्ष इसी दिन से शुरू होती है, जैसा ये किसान बता रहा है। और शुरू क्या होता है कि इसमें कुछ परंपराएं हैं जो किसान इसको आजमाने के बाद खेती की शुरुआत करते हैं। क्या आजमाते हैं कि जैसा है ये किसान बता रहे मधेपुर में, जैसे किसान से बात की गई, हमारे संवाददाता संतोष मंडल ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग 9 प्रकार के अनाज को लेकर ठकुरबाड़ी में जमा होते हैं या फिर जहाँ पे इसको भूनने की इंतज़ाम होता है वहाँ पहुँचते हैं और इसके लावा बनाए जाते हैं। 9 प्रकार के अनाज का लावा बनाया जाता है जिसमें गेहूँ वगैरह वगैरह, दाल वगैरह होती है, बहुत सारी किस्म की 9 किस्म की फसल होती है, जिसका जितना बड़ा इसमें हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, भव्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वासुकी बिहारी मधवापुर मधुबनी। लावा बन के आता है, जितना बड़ा फोरा जैसा बनता है, तो ये समझ लेते किसान के इस बार ये फसल ज़्यादा उगने वाली है और इस पर मेहनत करते हैं और इस पे मेहनत करके इसकी उपजा को घर तक लाते हैं। और होता भी यही है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उपजती है इस साल। तो ये जब बताया तो उनसे पूछा गया कि आप ये कब से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हमारे पूर्वज से ही हजारों सालों से ऐसा होता आ रहा है और हम लोग भी इसको करते हैं। हर किसान के घर से अनाज ले जाया जाता है, हर किसान इसको करता है और इस दिन से किसानी शुरू करते हैं और बेहतरीन फसल पाते हैं। में कैसा होता है? 9 प्रकार का अन्न ले करके लोहार के यहाँ ले जाने के बाद, लोहा धिपाने के बाद उस पर अन्न को दिया जाता है। उसमें जो अन्न बेसी फूटता है वो प्राप्त होने के बाद उस अन्न पर लोग गृहस्थ ने किसान अपना उपजा का सिलोबार बढ़ाता है। कि कितना दिन से होता है? ये कितना दिन से होता है ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हजारों 2000 वर्ष से ये परंपरागत होता आ रहा है। यह सभी किसानों के द्वारा किया जाता है? हाँ, सभी किसानों के द्वारा किया जाता है। हर घर का यही परंपरा। तो आपने देखा कैसी तैयारी होती है। इस दिन लोग खेतों में पहुंचते हैं, हल लेकर के हल चलाते हैं और खुशियों खुर्रम के साथ खेती को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर कैसे फसल उगाकर जनता तक लाया जाए, घरों तक लाया जाए और बाजारों तक पहुँचाया जाए। एक तरफ किसान जहाँ पूरी तरह से दिल्ली में लगे हुए हैं, तो यहाँ घर के किसान भी अपनी किसानी में पीछे रहना नहीं चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस दिन से किसान भी अपनी किसानी पे जोर लगा रहे हैं। इस बार देखना यह है कि कौन सी फसल की लावा बढ़ी हुई और कौन से फसल पे किसान ज़्यादा ध्यान देंगे। तो छोटी सी खबर जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि हमने आपको अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है और कुछ परंपरा अगर आपके यहाँ भी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 34 80 27 00। हम चाहते हैं कि हमारे खबर जन जन न्यूज़, ये जन जन की खबर है और जन जन की बात जन जन तक पहुँचे और जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इसको जन जन देख सके कि हमारे बिहार में क्या क्या होता है। तो हम आपको और भी कहीं का नया परंपरा दिखाएंगे। अगर आपको किसी तरह का संपर्क हमसे करना है, अगर विज्ञापन के लिए या फिर किसी खबर के लिए, तो आप हमारा नंबर नोट कर लें 99 34 80 27 00। हमें दे इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी ऐसे ही पारंपरिक चीज़ के साथ।